नमस्कार साथियों। रुक आज उस खबर का करेंगे जो खबर अक्सर प्रशासन की तरफ से छोड़ी जाती है। प्रशासन ऐसी खबरों को अनदेखा करता है, लेकिन उसका बड़ा कांड मुरादाबाद के सिविल लाइन पुलिस ने कर दिया। हम आपको बता दें, वर्तमान में आपने सुना होगा पिछले समय से काफी जो चीजें सामने आ रही थी, चाहे संभल जिले हो, अदर जिलों से इस प्रकार की चीजें सामने आती है कि फर्जी बैनामा कराकर जमीन पर कब्जा करना और लोगों को गुमराह कर उनकी से संपत्ति हड़पना। इस प्रकार की खबरें आपने बहुत सुनी होंगी। आपने सुना होगा पिछले समय जो संभल के एसपी थी, उन्होंने तमाम बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भेजा था। जरा मामला यह था कि उन्होंने मृतक लोगों के कुछ फर्जी तरीके से बीमा कराए गए, कुछ जमीनें नाम कराई गई, संपत्ति को हड़पने का काम किया गया, लेकिन उसमें एक बड़ी जांच हुई और काफी लोग उस मामले में जेल गए थे। लेकिन नया मामला मुरादाबाद के बेलारी से सामने आया है। हम आपको बता दें, समीर पुत्र मोहम्मद और रफी उर्फ राजू के बेटे ने एक मामला दर्ज कराया था अब से बिलारी थाने में, यानी काफी समय पहले। लेकिन उसके बाद उस मामले में लगातार पूरी तरीका से ढील बरती गई और आरोपी लगातार दूर रहे। लेकिन उसी बात को जो समीर होता है, उस समीर ने उस मामले की जांच कराने की गुहार लगाई। समीर ने कप्तान के सामने जाकर पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे मामले को गंभीरता से लिया जाए, जो कि मेरी लगभग 2 करोड़ की संपत्ति में जबरन बैनामा कराकर, फर्जी तरीके से बैनामा कराकर उसे हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी और डीएम की तरफ से एक टीम गठित होती है और टीम जब गठित होती है तो टीम ने जो जांच की, उसमें जो समीर था वो सही पाया गया और जो बैनामा कराने वाले लोग थे वो गलत पाए गए। पहले आप समीर को सुनिए। जो समीर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उसने जो आरोप लगाए हैं और जिस जेल जाने के बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार किया एक व्यक्ति को, उसके बाद मीडिया के सामने आए और वो सच्चाई बताई। उसकी वो सच्चाई क्या थी, समीर को सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद समीर है। वो थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था आपने, और उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। क्या प्रकरण था? ये जो संपत्ति है ये अब से लगभग 1 साल पहले मैंने सरदार बलविंदर सिंह नागी और उनके बाकी भाइयों से खरीदी थी, जिसके लगभग 6 महीने बाद उक्त शोएब, जो कि अभी कल या परसों जेल गया है, उसने एक फर्जी बैनामा बना करके इस संपत्ति के कुछ हिस्से का बैनामा करा लिया, जिसके प्रकरण में मैंने बिलारी में 13 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें बिलारी पुलिस के जरिए उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद मैंने कप्तान साहब एसएसपी मुरादाबाद के यहाँ एक शिकायत और दर्ज कराई फर्जी कागज बनाने की और रजिस्ट्री कराने की, जिसके आधार पर डीएम साहब ने एक जांच कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जब इस पूरे प्रकरण की जांच की तो उसमें पाया गया कि ये लोग फर्जी बैनामा बना करके बिलारी के आसपास के व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनसे रंगदारियां वसूलते हैं। उससे भी बिलारी में पहले 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जब उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, उसके बाद उन्होंने उस रंगदारी को बढ़ा करके 50 लाख कर दिया। उससे तंग आकर मैं कप्तान साहब की शरण में गया, वहाँ मैंने उनसे शिकायत दर्ज की। इस प्रकरण में जब कप्तान साहब ने इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया और उस मुकदमे के आधार पर ही इसमें पहली गिरफ्तारी शोएब की हो चुकी है और बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई? इसमें 4 खरीदने वाले, 4 गवाहों और 2 जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ हुई है। क्या नाम? ये बैनामा कहाँ हुआ था, कहाँ दिखाई दिए, कौन सी उसमें? ये बैनामा जो फर्जी कराया गया है वो बिलारी रजिस्ट्रार ऑफिस में कराया गया है और जो जाली दस्तावेज बनाए गए हैं अब से 68 साल पुराने, वो मुरादाबाद केंद्रीय अभिलेखागार में बनाए गए हैं। क्या क्या नाम है इनके आरोपी के? इसमें जो मुख्य आरोपी है अफजल रजा, शोएब और प्यारे, अयाज, जीनत निशा और मोहम्मद आजम, ये खरीदार और बेचा है। बाकी इसमें 4-5 लोग गवाह हैं। किस प्रकार से मांग करेंगे सरकार से आगे कार्रवाई की? मैं आगे से इन पर गंभीर से गंभीर धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर जो भी कार्रवाई इन पर हो सके उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं सिविल लाइंस पुलिस का, हमारे एसएसपी साहब मुरादाबाद सतपाल अंतिल जी का, जिलाधिकारी महोदय अनुज कुमार जी का, कि उनकी इस मेरी शिकायत को गंभीरता से उन्होंने लिया और इस पर जो भी उन्होंने अब तक कार्रवाई की है उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। ये जगह कौन सी जगह है? ये बिलारी के मोहल्ला बाजार में होली चौक पर है, व्यावसायिक जगह है सारी। कितनी कीमत की जगह होगी लगभग? इसका लगभग जो सर्किल रेट है 1,20,000 रुपये वर्ग मीटर का रेट है। टोटल मिला के ये संपत्ति तकरीबन सरकारी रेटों में 2 करोड़ के आसपास है। इस पर कब्जा किया है? जी, इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, मैंने कब्जा नहीं दिया उन लोगों को। आपने सुना, ये समीर है। अब आपको वो तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें उसी जगह की है, वो तस्वीरें जिस जगह का लगातार विवाद था।
लेकिन कितने शातिर लोग इसके पीछे थे वो मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा। इसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग पूरी तरीके से गैंग के रूप में काम करते थे, और गैंग के रूप में जब काम कर रहे थे तो वो लोग लगातार लोगों की जमीनों को फर्जी तरीके से बेनामा करा लिया गया। और ये खबर उन तहसील के प्रशासन को महत्वपूर्ण है जो तहसील के अधिकारी ऐसी जगहों पर कम अनदेखा करते हैं, यानी ऐसी खबरों को अनदेखा कर देते हैं, और ऐसी कोई शिकायत लेके जाता है तो उससे कहता है ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो रजिस्ट्री विभाग का काम है। इस प्रकार से लेकर शिकायतकर्ता को वापस भेज देते हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आखिरकार ये आपके ही विभाग के द्वारा एक शिकायत के आधार पर जांच की गई और ये लोग गलत पाए गए और उन्हें पुलिस लगातार जेल भेजने का काम कर रही है। सिविल लाइन पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आप देखिए तस्वीरें, ये उसी व्यक्ति की तस्वीरें हैं जो व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इस पर आरोप है कि इसने फर्जी तरीके से गैंग के साथ मिलकर बैनामा कराया और वो बैनामा गलत पाया गया। यानी कि पुराने रिकॉर्ड में जाकर इन्होंने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ जब करी, उसके बाद जब की है तो छेड़छाड़ करने के बाद जब उसमें पूरी जांच होती है तो ये चीज सब सच पाई जाती है, और पुलिस सिविल लाइन यानी थाना सिविल लाइन जो मुरादाबाद है उस पुलिस को इसे जांच दी जाती है और उसमें एक मामला दर्ज किया जाता है सिटी मजिस्ट्रेट के जांच के बाद। अब ऐसे में लगातार तमाम परत खुलती चली हुई आ रही है। ये समीर एक अकेला व्यक्ति ने समीर ने शिकायत की है, वो एक व्यक्ति के नाम नहीं की। इसमें जांच में लगभग आधा दर्जन से जिन लोग पाए गए। अभी मैन आरोपी फरार है। मैन आरोपी जो मास्टरमाइंड है पूरी गैंग का, मतलब पूरी इस प्लानिंग का, वो अभी फरार है। हमने उसकी पड़ताल बारीकी से की तो उससे समीर से मौके पर जाकर बात की। समीर ने कहा कि हम इस पुलिस के और जो एसएसपी है मुरादाबाद के सतपाल अंतिल जी और जिला अधिकारी अनुज सिंह का आभारी हूं। उन्होंने मेरी बात सुनी और गंभीरता से मामले में जांच कराई और उसके बाद आरोपियों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। हालांकि बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब सिटी में इसमें जो जांच जो टीम गठित की गई थी उस कागजात है उन पर जब छेड़छाड़ की गई, यानी दस्तावेज जो रखे थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई, फर्जी तरीके से स्टाम्प खरीदे गए, फर्जी तरीके से बैनामा कराया गया। ये सब चीजें जब सामने आई तो इसमें सत्यता पाई गई कि पुलिस ने एक मामला गंभीर धाराओं में दर्ज किया और लगातार इसमें पकड़ धकड़ जारी है। पूरा मामला बिलारी के बाजार का है, यानी कोतवाली बिलारी के चंद दूरी पर, मतलब अंदर जो नगर का है, और ये लगभग कोतवाली से मात्र 200 मीटर दूरी की दायरे में इस प्रकार की प्लानिंग की गई। बिलारी पुलिस ने इस मामले में जब शिकायत की तो मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपी फरार चलते रहे। आरोपियों ने कोर्ट का रुख कर लिया होगा, हो सकता है, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद से लगातार फरार चल रहे थे। अब समीर ने इसकी गुहार जब कप्तान साहब से लगाई तो कप्तान साहब ने एक टीम गठित की, डीएम साहब से लगाई, डीएम साहब ने टीम गठित की, और उसके बाद अब लगातार आरोपियों की पकड़ जारी है। आप मेरी खबर से कितने सहमत हैं? क्या मेरी खबर देखने के बाद आप बताइएगा, क्या ये इस प्रकार की कार्रवाई पर जो हो रही है उस पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए ना? लगातार प्रशासनिक अधिकारी, मतलब तहसील प्रशासन की तरफ से लोगों को, ऐसे लोगों को अनदेखा किया जाता है और ना जाने कितने लोगों की जमीन पर फर्जी तरीके से बैनामा कराकर कब्जा करने का मामला किया जाता है। उन पर अगर कोई शिकायत लेकर आता है तो ऐसी शिकायतों पर हमेशा कार्रवाई होना चाहिए। बारीकी से जांच तो जरूरी है, कार्रवाई नहीं तो, कार्रवाई होगी तो जांच भी होगी, वो जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी, सब चीजें होंगी, लेकिन अवश्य ऐसी शिकायतों को सुना जाए। ये समीर ने पुलिस कप्तान और डीएम का धन्यवाद किया।